अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों की तरफ कि पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैच का सीरीज का पहला मैच 22 मई ब्रोज बुध को खेला जाएगा। जी हाँ, यही दो टीमें हैं जो T20 2022 वर्ल्ड कप के फातेह और रनर रही हैं। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का फातेह और पाकिस्तान रनर अप रहा था, और अब T20 वर्ल्ड कप 2024 आ गया है और ये दोनों टीमें मेगा इवेंट से तकरीबन चंद दिनों कबल फिर मद्दे मुकाबल हो रही हैं। दोनों के दरमियान चार T20 मैच की सीरीज शुरू हो रही है और अब यहाँ पाकिस्तान के कोच गैरी क्रिस्टन ने भी टीम की कमान संभाल ली है और कमान संभालते ही उन्होंने प्लान ए भी तैयार कर लिया और प्लान बी भी तैयार कर लिया। अब प्लान ए में क्या है? प्लान ए में मोहम्मद रिजवान के साथ उस्मान खान ओपनिंग करेंगे और प्लान बी में देखा जाएगा कि अगर उस्मान को वन डाउन पे यानी तीसरे नंबर पे भेजा गया तो फिर वही वर्ल्ड कप 2022 की ओपनिंग जोड़ी मंजरेआम पे आएगी, यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। लेकिन ये कबल वक्त है, कवीम काम जाहिर किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग उस्मान खान करेंगे, जबकि बाबर आजम नंबर 3 और फ़खर जमान नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। दूसरी तरफ एक अच्छी खुशखबरी है कि हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और वो पहला T20 मैच में लाजमी शिरकत करेंगे। लेकिन जिस मकाम पर लीड्स के मुकाम पर T20 मैच खेला जा रहा है वह मैच से ज़्यादा बारिश बरसने का इम्कान है और 60% बारिश है। दिन 12 बजे से लेकर रात गए तक वक्फे से बारिश होती रहेगी। पिच पे गीला हो जाए, पिच गीला और ग्राउंड खुश्क नहीं होगा, इसलिए कभी इम्कान है कि मैच या तो मुख्तसर ओवर के लिए मुख्तस किया जा सकता है या फिर नहीं हो सकता। और दोनों कप्तान भी मुतहरिक हैं और गैरी क्रिस्टन भी अपने प्लान और प्लान बी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। गैरी क्रिस्टन का ये पहला असाइनमेंट है, वर्ल्ड कप से पहला गैरी क्रिस्टन हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये उनकी पहली असाइनमेंट है। देखें वो अपनी असाइनमेंट पे पूरा उतरेंगे या नाकाम होंगे। बहरहाल दूसरी तरफ इंग्लैंड के एक अहम बॉलर जोनिफर आर्चर 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है और वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। उससे पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का कभी इम्कान है कि वर्ल्ड कप का कम्बिनेशन सोच लिया है और मैंने वन डाउन पोजीशन का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है, ख़तरनाक टीम है और हारिस रऊफ भी मुकम्मल फिट हैं और उनको खेलने की इजाज़त मिल गई है वर्ल्ड कप से कबल। ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ज़्यादा मजबूत है। उनके अहम खिलाड़ी अभी तक IPL खेल कर आए हैं, उन पे जोश जज्बा ज़्यादा है। T20 मैचेस उन्होंने इस सीज़न में बहुत ज़्यादा खेले हैं, लेकिन ये भी कभी इम्कान दिखाया है कि वो थकावट भी है क्योंकि वो मुसलसल खेलते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बटलर इब्तदाई मैचेस में उनकी शिरकत कर नामुमकिन नज़र आ रही है क्योंकि उनके एहलिया के यहाँ बच्चे की विलादत है और वो इब्तदाई हो सकता है 2 मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे। बटलर इंग्लैंड वापसी और 2024 में आने वाले T20 वर्ल्ड कप तैयारी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग को ज़्यादा वक्त दिया था, इसी वजह से कि वो उसमें प्रैक्टिस में रहें। और दूसरी तरह इंग्लैंड के अहम 6 खिलाड़ी IPL के से वापस आ चुके हैं और उनकी पूरी तवज्जो इस सीरीज़ पे है और उसके बाद वर्ल्ड कप पे भी है। देखा जाएगा कि T20 इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ जो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। दोनों के दरमियान बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं,
दोनों के पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, दोनों के पास अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन देखा जाएगा कि जीत किसके नसीब में होती है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।